हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। देखिए, फैट का मेटाबॉलिज्म हम लोग डिस्कस किए, मेनली उसका बीटा ऑक्सीडेशन डिस्कस किए। ठीक है, पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है कि हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से कैसे हम लोग को एनर्जी मिलता है। देखिए, अब जो हम लोग एनर्जी का अगर बात करें तो हम लोग मेनली जानते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होते हैं। तो सिमिलरली अमाइनो एसिड से भी एनर्जी मिलता है। अमाइनो एसिड से भी एनर्जी मिलता है, ठीक है। और वैसे ही जो फैट्स है, फैट्स से भी एनर्जी मिलता है। तो फैट्स का तो ऑक्सीडेशन हम लोग देख लिए कि फैट से कैसे एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज का हम लोग पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन में। तो अमाइनो एसिड का देखना है कि कैसे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है, अमाइनो एसिड वो कनेक्टेड है ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुविक एसिड से और एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब देखिए, हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनता है, तो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ये कहाँ हुआ, तो ये काम हो गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अभी साइटोप्लाज्म में ये काम हो रहा है। अब क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डबल लेयर होता है, तो ये स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाने के पहले ये स्पेस में होता है लिंक रिएक्शन। ठीक है, और ये लिंक रिएक्शन होता है पायरुविक एसिड का, और बन जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, और यहाँ से CO2 रिलीज होता है। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 रिलीज होता है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, इसी का फर्दर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए अंदर पहुंच चुका है, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बाहर हुआ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे हुआ लिंक रिएक्शन। अब अंदर होगा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ईटीएस इनर मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक है, तो अंदर क्या पहुंच चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं क्रेब्स साइकिल के, वो ये नहीं जान रहे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आप ग्लूकोज से लाए हो, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आप फैट से लाए हो। जैसे फैट के ऑक्सीडेशन से पढ़े हम लोग, फैट के ऑक्सीडेशन में कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है बीटा ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल से गुजारते हैं, फिर ईटीएस होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जहां से भी लाए, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स भी एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में आता है कन्वर्ट होके, और फिर इसके आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो सेम ही है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 12 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। अब दो एसिटाइल कोएंजाइम ए का बात करें तो 24 एटीपी है ना। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो जब टोटल कन्वर्जन होता है क्रेब्स साइकिल में, तो क्या बनता है, 12 एटीपी इक्विवेलेंट्स बनता है, NADH बनता है, FADH बनता है। तो 12 एटीपी, तो दो का बात करें तो 24 एटीपी, मतलब एक ग्लूकोज से आया है तो 24 एटीपी बना, बाकी इधर उधर मिला जुला के 36 होता है। ठीक है, तो ये बना। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितना बनता है, 12। ये हो गया कंफर्म बात। अब आप एसिटाइल कोएंजाइम जहां से भी लाइए 12 एटीपी दे देगा, ऐसा है मिला जुला के बाद। तो आप फैट से लाइए तो एक एसिटाइल कोएंजाइम 12 एटीपी दे देगा। जैसे हम लोग लाए थे ना 9 एसिटाइल कोएंजाइम ए, किसका, तो ओलेइक एसिड, उसका ऑक्सीडेशन करा के तो बहुत सारा मिला था एटीपी। वैसे ही आप अमाइनो एसिड से भी लाइए एसिटाइल कोएंजाइम में, तो सबसे मेन मॉलिक्यूल क्या है, यही एसिटाइल कोएंजाइम है। अब होता क्या है कि देखिए क्या होता है, अमाइनो एसिड है, वो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एक तो जाता है और पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, पहले ग्लाइकोलाइसिस अमाइनो एसिड का भी होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी होता है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो अमाइनो एसिड या तो पायरुविक एसिड दे रहा है या फिर ग्लाइकोलाइसिस का हो रहा है। ठीक है,
या तो डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या होता है कि अमाइनो एसिड का सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्सन होता है। तो ये पायरुविक एसिड बनेगा, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली बनेगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से होकर पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, या फिर डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाए। तो ये तीनों पाथवे होता है अमाइनो एसिड का। मतलब कहने का मतलब कि अमाइनो एसिड भी फाइनली क्या बना लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और सिमिलर पाथवे के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में एटीपी बना के देता है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में 12 एटीपी बना के देता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो, सभी को एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में चेंज होना होता है एनर्जी देने के लिए। और एक एसिटाइल कोएंजाइम में 12 एटीपी को बना के देता है, इक्विवेलेंट टू 12 एटीपी, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे एनर्जी देता है, तो इस ये क्रेब्स साइकिल से होके जाता है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल से होके जो रिस्पायरेटरी मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी जो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि एफ NADH या फिर डायरेक्ट एटीपी, ठीक है। तो ये दोनों रिस्पिरेटरी पावर इसको बोलते हैं, और ये ईटीएस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे वेरियस सब्सटेंसेस के थ्रू होके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। या फिर बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये फॉस्फोरिलेशन वाला प्रोसेस है, मतलब कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है ATP, यही काम होता है इसमें। तो ये फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसीलिए नाम हुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एक नाम आप सुने होंगे कि फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस में। वहां पे भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, लेकिन वो लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और फाइनली एनर्जी बनता है। तो सबको एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है। उधर फैट भी था, और फैट भी था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बना के देगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसका फिर क्रेब साइकिल और ईटीएस चलेगा। तो यही तरीका है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये बताना है कि ये जो रिएक्शंस है वो इंटरलिंक्ड है। अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड बनाता है, वो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, या फिर डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनाता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे एनर्जी बना के देता है, हम लोग क्रेब साइकिल और ईटीएस को एक्सप्लेन करके बताएंगे, और क्वेश्चन काफी डिटेल में हम लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक्ड है। और मेन एक्सप्लेन हम लोग करेंगे इसको, क्रेब साइकिल को और ईटीएस को, ठीक है। शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना जितना लिखना है उसके हिसाब से, लेकिन प्रोसेस यही है अमाइनो एसिड से एनर्जी ऑब्टेन करने का, ठीक है। अब बाकी और भी है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, कीटोन बॉडीज भी बनते हैं, स्टेरॉइड्स भी बनते हैं, लेकिन वो यहाँ काम का नहीं है। एनर्जी का प्रोसेस कहाँ जा रहा है, तो नीचे एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू, ठीक है। तो ये है हमारा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और इससे कैसे एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर अमाइनो एसिड हो, सबको एनर्जी देने के लिए एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होना होता है, या तो डायरेक्टली हो जाए, या फिर पायरुविक एसिड के थ्रू हो जाए, या फिर ग्लाइकोलाइसिस होके, ठीक है। तो ये है प्रोसेस एनर्जी ऑब्टेन करने का, और सारा कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए का प्रोसेस होता है, क्रेब साइकिल चलता है, और फिर ईटीएस चलेगा, तो हम लोग को एटीपी मिलेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।